नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और आज हम लेकर के आ गए हैं हरियाणा जीके की मैराथन। सिर्फ इस वीडियो से आपकी पूरी की पूरी हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हरियाणा का संपूर्ण परिचय। सबसे पहले हरियाणा का परिचय हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरियाणा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरियाणा। ये देखते हैं कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा बिंदु है, या ये पूछ सकते हैं कि पूर्वी बिंदु हरियाणा का क्या है। हरियाणा का पूर्वी बिंदु, हरियाणा का पूर्वी बिंदु, हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु, हरियाणा का पश्चिमी बिंदु, और उत्तरी बिंदु, या फिर उत्तरम बिंदु हम इसको बोल सकते हैं, उत्तरम बिंदु। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये। हरियाणा का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु क्या है भाई? ताजे वाला। क्या है पूर्वी बिंदु? ताजे वाला। ताजे वाला हरियाणा का पूर्वी बिंदु है। और ये ताजे वाला कहाँ पर है? ताजेवाड़ा है यमुना नगर में। कहाँ पर है? यमुना नगर में। यमुना नगर में है ताजेवाला। और दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो दक्षिणतम बिंदु है दोहा। कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? दोहा दक्षिणतम बिंदु है। और कहाँ पर है ये? नूह में है। कहाँ पर है? नूह में, मेवात में। ठीक है। पश्चिमी बिंदु की बात करें अगर, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है चौटाला। कौन सा है पश्चिमी बिंदु? चौटाला पश्चिमी बिंदु है। और चौटाला कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सिरसा में। कहाँ पर पड़ता है? सिरसा में पड़ता है चौटाला। ठीक है, ये क्या है? दक्षिणतम बिंदु है सिरसा चौटाला। उत्तरम बिंदु, उत्तरम बिंदु कौन सा है? उत्तरम बिंदु है भाई शाहपुर। कौन सा है उत्तरम बिंदु? शाहपुर। शाहपुर उत्तरम बिंदु है। और शाहपुर कहाँ है? पंचकूला में। कहाँ पर है शाहपुर? पंचकूला में है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हरियाणा का उत्तरम बिंदु शाहपुर है पंचकूला में, पूर्वी बिंदु ताजेवाड़ा यमुना नगर में है, दक्षिणतम बिंदु दोहा में है, और पश्चिमी बिंदु सिरसा में है चौटाला में। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने के लिए क्या करना भाई? देखो, द से दक्षिणतम बिंदु और द से दोहा, ये आपको याद रह जाएगा। ऐसे द से दक्षिणतम बिंदु और द से दोहा हो गया। ठीक है ना। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु को कैसे याद रखोगे? पूर्वी बिंदु को याद रखना है कि हरियाणा के पूर्व से कौन सी नदी बहती है भाई? यमुना नदी। हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। और यमुना नदी हरियाणा को यूपी से अलग करती है, पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, हरियाणा में पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी बनाती है। तो इससे यमुना नदी से आपको क्या याद रह जाएगा? यमुना नगर। और यमुना नगर में ताज़ा पानी आता है। यमुना का पानी कैसा है? ताज़ा पानी है। यमुना का पानी कैसा है? ताज़ा पानी है। तो इससे आपको याद रखना है ताजेवाड़ा। यमुना नगर में कौन सी जगह है? ताजेवाड़ा जो है पूर्वी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु क्यों है? क्योंकि पूर्व में ही यमुना नदी बहती है और यमुना नदी का पानी कैसा है? ताज़ा है। तो ताजेवाड़ा यमुना नगर। उत्तरम बिंदु, उत्तरम बिंदु की बात करें तो उत्तर में, हरियाणा के उत्तर में शाही लोग रहते हैं। हरियाणा के उत्तर में शाही लोग रहते हैं। तो इससे आपको याद रखना है शाहपुर। शाहपुर आपको कैसे याद रखना है कि हरियाणा के उत्तर में शाही लोग रहते हैं। ठीक है।
और हरियाणा के उत्तर में जो शाही लोग रहते हैं वो कहाँ के हैं, पंचकुला के हैं। क्या कहाँ के हैं भाई, वो पंचकुला के हैं। तो इससे आपको याद रह जाएगा उत्तरम बिंदु शाहपुर पंचकुला में है, और पश्चिमी बिंदु बच गया वो कौन सा है, चौटाला सिरसा में। ठीक है, पश्चिमी बिंदु बच गया हमारा चौटाला सिरसा में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, हरियाणा राज्य की हम बात कर रहे हैं। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये बोलें कि हरियाणा का उपनाम क्या है, हरियाणा का उपनाम, हरियाणा का उपनाम क्या हो जाएगा, हरियाणा का उपनाम हो जाएगा ब्रह्म उपदेश। क्या हो जाएगा, ब्रह्म उपदेश, ब्रह्म उपदेश हरियाणा का उपनाम हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं आर्यव्रत, या फिर आर्यव्रत नाम बोल सकते हैं हम, हो जाएगा आर्यव्रत। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए महाभारत काल में, महाभारत काल में महाभारत काल में हरियाणा का क्या नाम था भाई, महाभारत काल में हरियाणा का नाम था बहुधान्यक। क्या नाम था, बहुधान्यक, बहुधान्यक हरियाणा का नाम महाभारत काल में था। और इसी को क्या बोलते हैं, हरियाणा को क्या बोलते हैं, भारत की गेहूं की टोकरी। क्या बोलते हैं, भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को बोलते हैं। ठीक है, इसके नाम का अर्थ क्या है, नाम के अर्थ, हरियाणा है जो, उसका अर्थ क्या है, हरियाणा का अर्थ क्या है, हरि का निवास, हरि का निवास, हरि का निवास इसका मतलब हो जाएगा। अगर राजधानी पूछ ले, राजधानी, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है हरियाणा की राजधानी, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, राजधानी हो गई, राज्य के नाम का अर्थ हो गया, महाभारत काल में इसको बहुधान्य कहते हैं, और उपनाम क्या है, प्राचीन नाम आर्यावर्त या फिर ब्रह्म उपदेश। ठीक है भाई। उसके बाद ये पूछ ले कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है, हरियाणा राज्य दिवस, हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा दिवस था। हरियाणा बनाया गया था, हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तो 1 नवंबर को हरियाणा राज्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति अगर देखें, भौगोलिक स्थिति पूछता है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। उत्तरी अक्षांश की अगर पूछे, उत्तरी अक्षांश की, तो कितनी है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, 55 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 5 नहीं 55 आएगा भाई, यहाँ पे 5 नहीं 55 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक। अगर पूर्वी देशांतर से पूछे, तो पूर्वी देशांतर से भौगोलिक स्थिति क्या है, 74 डिग्री 28 मिनट, पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो दोनों तरीके से आपको भौगोलिक जो स्थिति है हरियाणा की वो बता दी गई है। क्या है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 सेकंड, और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 सेकंड पूर्वी देशांतर। एक चीज़ नोट करो, दोनों में 3-3 का फ़र्क है। ठीक है भाई, 27 से 30 और 74 से 77, 3-3 का दोनों में फ़र्क है। तो आपको ये अगर सिर्फ इतना भी याद रखोगे कि 27
डिग्री से 30 डिग्री और 74 डिग्री से 77 डिग्री, तो इतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी है। इसकी शेप की अगर हम बात करें, आकृति की अगर हम बात करें, तो शेप कैसी है भाई, आकृति, हरियाणा की आकृति कैसी है। इसकी आकृति है विषम बाहु चतुर्भुज। विषम बाहु चतुर्भुज इसकी शेप है, इसकी आकृति है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी पूछ सकता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है हरियाणा की। हरियाणा की ऊंचाई है 700 से 900 फीट, 700 से 900 फीट है, ठीक है। 700 से 900 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और इसकी स्थिति अगर पूछ ले कि भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है हरियाणा की, भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति, तो स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिमी राज्य है ये। कैसा राज्य है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम राज्य है ये, इसकी स्थिति भारत के अनुसार कैसी है, उत्तर पश्चिम है। और अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल कितना है हरियाणा का। हरियाणा का अक्षेत्रफल, हरियाणा का अक्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका अक्षेत्रफल है, ठीक है। और अक्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है। अक्षेत्रफल की दृष्टि से, अक्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान अगर पूछ ले, स्थान कौन सा है हरियाणा का, तो 21वां है। कौन सा है, 21वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले, जनसंख्या की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है भाई, 18वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि भारत के कुल अक्षेत्रफल में कितना हिस्सा है। कुल अक्षेत्रफल में भारत में हरियाणा का हिस्सा कितना है। कुल अक्षेत्रफल में हिस्सा, तो कुल अक्षेत्रफल में हिस्सा है 1.34%। 1.34% कुल अक्षेत्रफल में हिस्सा है हरियाणा का, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार पूछ ले, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार अगर पूछ ले हरियाणा का, तो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 463 किलोमीटर। कितना है, 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण अगर पूछे, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कितना विस्तार है, तो नॉर्थ से साउथ विस्तार है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम किसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई एनसीआर के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। यहाँ पे लिख देती हूँ एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र। एनसीआर की जो स्थापना है, एनसीआर की स्थापना कब हुई थी, एनसीआर की जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी भाई, एनसीआर की स्थापना हुई थी 1985 में। स्थापना कब हुई एनसीआर की, 1985 में स्थापना हुई। और हरियाणा के सबसे मेन क्वेश्चन इस टॉपिक से यहाँ से बनेगा, एनसीआर वाले टॉपिक से, कि हरियाणा के
कुल कितने ज़िले, हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? तो हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं भाई? हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं। हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हरियाणा का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? तो कौन सा ज़िला ऐसा है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? तो भाई रोहतक और चरखी दादरी, रोहतक और चरखी दादरी। किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करते हैं ये दोनों जिले, अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती इनकी, ठीक है। इतना ही लिख देती हूँ कि रोहतक और चरखी दादरी की अन्य राज्य के साथ किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे राजकीय प्रतीक क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह कौन सा है भाई? राजकीय चिन्ह है अशोक चक्र के साथ। राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्कर के साथ जल में खिला हुआ कमल, जल में खिला हुआ कमल और उगते हुए सूर्य की किरणें और गेहूं की बालियां। तो जो पूरा का पूरा चिन्ह है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? अशोक चक्र के साथ जल में खिला हुआ कमल है और उगते हुए सूर्य की किरणें हैं, उगते हुए सूर्य की किरणें, उगते हुए सूर्य की किरणें हैं और क्या है? गेहूं की बालियां। क्या है भाई? गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, गेहूं की बालियां। समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हरियाणा राज्य का जो चिन्ह है वो क्या है? अशोक चक्र के साथ जल में खिला हुआ कमल है और उगते हुए सूर्य की किरणें और गेहूं की बालियां हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि राजकीय वृक्ष कौन सा है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष है पीपल। कौन सा है भाई? राजकीय वृक्ष पीपल है, पीपल। पीपल का पेड़ राजकीय वृक्ष है हरियाणा का। और इसका क्या पूछ लेता है? साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, क्योंकि सभी को पता है कि राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? पीपल है। तो इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछ लिया जाए आपसे तो सबसे पहले क्या बताना है? फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा बोलते हैं या फिर फिकस रेलिगोसा लिख सकते हैं हम इसको, फिकस रेलिगोसा लिख सकते हैं। तो क्या है साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम है फिकस रेलिगोसा। किसका? पीपल के वृक्ष का, जो क्या है? राजकीय वृक्ष है। उसके बाद भाई पूछ सकता है आपसे कि राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल, राजकीय खेल अगर पूछे तो राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल है कुश्ती। कौन सा खेल है भाई? राजकीय खेल, राजकीय खेल कुश्ती है। और राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य अगर पूछ ले तो कौन सा है? सांग है। सांग को हम क्या लिख सकते हैं? स्वांग भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्वांग, या फिर ये बोल सकते हैं कि सांग राजकीय नृत्य है, ठीक है। उसके बाद राजकीय पशु, राजकीय पशु अगर पूछ ले तो राजकीय पशु है काला हिरण। क्या है राजकीय पशु?
काला हिरण है। क्या है भाई? काला हिरण। अब इसका भी पूछा जा सकता है कि इसको और क्या बोलते हैं? काले हिरण को क्या बोलते हैं भाई? ब्लैक बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काले हिरण को ब्लैक बक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लैक बक। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में मिल सकता है। पशु पूछ लेगा, राजकीय पशु, और ब्लैक बक अगर ऑप्शन में दे दे और आपको ना पता हो तो कैसे कर पाओगे इसको ठीक? तो काला हिरण को क्या बोलते हैं भी? ब्लैक बक बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है राजकीय पुष्प की। पुष्प या फिर बोल सकते हैं राजकीय फूल। राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल है कमल। और कमल का भी साइंटिफिक नेम पूछते हैं। साइंटिफिक नेम कमल का पूछा जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। क्या है भाई इसका साइंटिफिक नेम? निलंबो न्यूसीफेरा। न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है कमल का। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? राजकीय पक्षी बच गया। राजकीय पक्षी को भी बता देते हैं कौन सा है। राजकीय पक्षी है काला तीतर। क्या है भाई? काला तीतर। काला तीतर है। और इसको क्या बोला जाता है? काले तीतर को ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन बोल देते हैं काले तीतर को। तो याद रखना है आपको। हमारा यहाँ से राजकीय प्रतीक वाला भी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र के साथ जल में खिला हुआ कमल, उगते हुए सूर्य की किरणें और गेहूं की बालियां। उसके बाद राजकीय वृक्ष कौन सा? भी पीपल है। और पीपल को क्या बोल देते हैं? फिकस रेलिगोसा इसका साइंटिफिक नाम है। राजकीय खेल अगर पूछ ले तो कुश्ती है। राजकीय नृत्य पूछ ले तो सांग है। राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण, जिसको ब्लैक बक भी बोलते हैं। और राजकीय फूल पूछ ले तो कमल, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है भाई? निलंबो न्यूसीफेरा। और राजकीय पक्षी कौन है? काला तीतर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ? आगे चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे। राज्य दिवस तो हम पढ़ चुके हैं 1 नवंबर। फिर से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राज्य दिवस है 1 नवंबर। उसके बाद राज्य पर्यटन दिवस। राज्य पर्यटन दिवस कब है? 1 सितंबर को है। कब है भाई? 1 सितंबर को। राज्य वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। राज्य का वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हरियाणा राज्य के कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हुए और उनके उपनाम, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सम्राट की, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का उपनाम क्या था? भाई? हर्षवर्धन को शिलादित्य बोला जाता था। शिलादित्य की उपाधि इनको मिली हुई थी। किसकी उपाधि मिली हुई थी? शिलादित्य की उपाधि इनको मिली हुई थी। और इनको साहित्यकार सम्राट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? साहित्यकार सम्राट इनको बोला जाता है। ठीक है। तो पूछ ले कि शिलादित्य किसकी उपाधि थी? तो ये हर्षवर्धन की उपाधि थी और इन्हीं को साहित्यकार सम्राट भी बोला गया था। और दूसरा नंबर किसका आता है? मूलचंद
जैन। और मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी। क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का गांधी कहा जाता है। मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी। उसके बाद बात आती है कल्पना चावला। कल्पना चावला की मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी सिर्फ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा अभी पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वही हम फटाफट कर लेते हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन हरियाणा जीके का छूट ना पाए एग्ज़ाम में। अंतरिक्ष की रानी बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष की रानी। अंतरिक्ष की रानी बोला जाता है कल्पना चावला को। उसके बाद चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम को क्या बोला जाता है? चौधरी छोटू राम को किसानों का मसीहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किसानों का मसीहा। छोटू राम के बाद हम पढ़ेंगे ममता खरब। ममता खरब को। ममता खरब। ममता खरब को क्या कहा जाता है भाई? ममता खरब को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ममता खरब को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल। ममता खरब को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। उसके बाद जाटों का प्लूटो। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, जाटों का प्लूटो किसको बोलते हैं? जाटों का प्लूटो। जाटों का प्लूटो किसको कहा जाता है? तो जाटों का प्लूटो कहा जाता है राजा सूरजमल को। किसको कहा जाता है? राजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। सूरजमल, राजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि भाई चौधरी भजनलाल को क्या कहा गया? चौधरी भजनलाल का उपनाम। चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल को क्या कहा जाता है भाई? इनको कहा जाता है हरियाणा के चाणक्य। क्या कहा जाता है? हरियाणा के चाणक्य। हरियाणा के चाणक्य इनको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद को किसकी उपाधि मिली थी या इनका उपनाम क्या है? तो शाह मोहम्मद का उपनाम है हादी-ए हरियाणा। हादी-ए हरियाणा इनको बोला जाता है भाई। ठीक है। हादी-ए हरियाणा। हादी-ए हरियाणा किसको बोला जाता है? शाह मोहम्मद को बोला जाता है। उसके बाद मसूर अली खान पटौदी को क्या कहा जाता है? मसूर अली खान पटौदी। मसूर अली खान पटौदी इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भाई टाइगर पटौदी। और बहुत बार ये पूछा जाता है कि टाइगर पटौदी किसको कहा गया है? टाइगर पटौदी। तो किसको कहा गया है टाइगर पटौदी? ये कहा गया है मसूर अली खान पटौदी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा का चौथा लाल किसको बोलते हैं? हरियाणा का चौथा लाल। हरियाणा का चौथा लाल किसे कहते हैं? तो हरियाणा का चौथा लाल कहते हैं भाई मनोहर लाल को। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का चौथा लाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का चौथा लाल किसको कहा जाता है? मनोहर लाल खट्टर को। मनोहर लाल खट्टर।
ठीक है, मनोहर लाल खट्टर को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चौथा लाल कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा क्या है भाई? कवि हैं। क्या है सुरेंद्र शर्मा? कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। और सुरेंद्र शर्मा को क्या कहा गया है? सुरेंद्र शर्मा को कहा गया है 4 लाइनों वाले कवि। 4 लाइनों वाले कवि। चार लाइनों वाले कवि सुरेंद्र शर्मा को कहा गया है। उसके बाद कविता दलाल। कविता दलाल। कविता दलाल को क्या कहा गया भाई? लेडी खली इनको कहा गया है। कविता दलाल को, कविता दलाल को क्या कहा गया? लेडी खली। लेडी खली के नाम से किसको जाना जाता है? कविता दलाल को लेडी खली के नाम से जाना जाता है। ये वो प्रमुख व्यक्ति हैं, देखो इनमें राजा सम्राट वगैरह भी सब आ गए, और खिलाड़ियों में से भी ले लिया है मैंने इनमें, और कवियों में जिनके कवियों के नाम पूछे जाते हैं उपनाम, वो भी आ गए। और भाई जो ये क्रांतिकारी थे इनकी भी सारी उपाधियाँ आ गई हैं, और जो मंत्री वगैरह थे इनकी भी सारी उपाधियाँ आ गई हैं। इनके सब के उपनाम एक ही बार मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी हैं, देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे सिर्फ। कविता दलाल के बाद हम बात करते हैं पंडित नेकीराम शर्मा की। पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा गया भाई? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा गया हरियाणा केसरी। क्या कहा गया? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहा गया? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौधरी देवीलाल के बारे में। देवीलाल। देवीलाल को क्या कहा गया? चौधरी देवीलाल को कहा गया भाई शेर ए हरियाणा। शेर ए हरियाणा। और हादी ए हरियाणा किसको कहा गया था? शाह मोहम्मद को। शाह मोहम्मद को तो हादी ए हरियाणा कहा गया था, और देवीलाल को क्या कहा गया? शेर ए हरियाणा। और हरियाणा का चौथा लाल कौन? मनोहर लाल। ठीक है, उसके बाद है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। सज्जन सिंह किसको बोलते हैं? सज्जन सिंह रुस्तम ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। रुस्तम ए हिंद। रुस्तम ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं सज्जन सिंह। ठीक है, उसके बाद पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम को क्या कहा गया भाई? पंडित मांगेराम को कहा गया है कवि शिरोमणि। क्या कहा गया? कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि कहा गया पंडित मांगेराम को। पंडित जसराज को। पंडित जसराज। पंडित जसराज को क्या कहा गया है? सवर सम्राट। सवर सम्राट कहा गया पंडित जसराज को। पंडित जसराज को कहा गया है सवर सम्राट। और कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम। सज्जन सिंह को रुस्तम ए हिंद कहा गया, और देवीलाल को शेर ए हरियाणा। मनोहर लाल को कहा गया भाई हरियाणा का चौथा लाल, और हादी ए हरियाणा कहा गया है शाह मोहम्मद को। ठीक है, किसको कहा गया है? हादी ए हरियाणा। शाह मोहम्मद को हादी ए हरियाणा कहा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी को भी बहुत बार पूछा गया है भाई। अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी को क्या बोलते हैं? अल्हड़ बीकानेरी को बोलते हैं हरियाणा का हास्य रतन। हरियाणा का हास्य रतन।
किसको बोलते हैं हरियाणा का हास्य रत्न? अल्हड़ बीकानेरी को हरियाणा का हास्य रत्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्हड़ बीकानेरी को हरियाणा का हास्य रत्न बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं खुशीराम। खुशीराम, खुशीराम को क्या कहा गया भाई? खुशीराम को कहा गया है इंडिया का माइकल जॉर्डन। क्या कहा गया है खुशीराम को? इंडिया का माइकल जॉर्डन। क्या कहा गया है? इंडिया का माइकल इंडिया का माइकल जॉर्डन कहा गया। किसको? इंडिया का माइकल जॉर्डन कहा गया भाई खुशीराम को। ठीक है, इंडिया का माइकल जॉर्डन। उसके बाद बात करते हैं हम लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद कहा जाता है। केसर ए हिंद किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को। इसको आप कैसे याद रखोगे कि लाला ने केसर खाकर क्या बजाई? मुरली बजाई। लाला ने केसर खा करके क्या बजाई? मुरली बजाई। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लाला मुरलीधर को कौन सी उपाधि मिली? केसर ए हिंद की। ठीक है, और हरियाणा केसरी की उपाधि किसको मिली है? पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को तो हरियाणा केसरी की उपाधि मिली है और लाला मुरलीधर को मिली है केसर ए हिंद की। इसको आप याद रख लेना कि केसर खाकर क्या बजाई? मुरली बजाई। केसर खाकर मुरली बजाई किसने? लाला ने। ठीक है भाई, उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ में, क्लियर करते चलेंगे हम हर एक कंसेप्ट को। चौधरी बंशीलाल। चौधरी बंसीलाल के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। बंसीलाल, बंसीलाल को कैसे याद रखना है? बंसीलाल को कहा गया है हरियाणा के लौह पुरुष। क्या कहा गया इनको? हरियाणा के लौह पुरुष। हरियाणा के लौह पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है। और इनको क्या कहा गया भाई? आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार भी इनको कहा गया। ठीक है, अब बंसीलाल को कैसे याद रखना है? बंसीलाल को याद रखो कि अब यानी कि आधुनिक हरियाणा में लोहे की बंसी बनाई जाती है। शिल्पकार का मतलब क्या होता है? जो बनाने वाला होता है ना, शिल्पकार। तो आधुनिक हरियाणा में लोहे की बंसी बनाई जाती है। आधुनिक हरियाणा में लोहे की बंसी बनाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका कि बंसीलाल को क्या कहा गया भाई? लौह पुरुष। और आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार भी कौन है? बंसीलाल। इसको आपको आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब? गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय किसको बोलते हैं? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा को क्या बोलते हैं? गोल्डन बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गोल्डन बॉय। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब है। ममता खरब को गोल्डन गर्ल बोला जाता है और नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बोला जाता है। गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब। और गोल्डन बॉय कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं भाई पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को कौन कौन सी उपाधि मिली है? इनको कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है भाई? सूर्य कवि। क्या बोला जाता है इनको? सूर्य
कवि बोला जाता है, सूर्य कवि। पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इनको? हरियाणा का तानसेन। क्या बोला जाता है? हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन। और कौन सा उपनाम इनको मिला है? सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें करना है दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन को क्या कहा जाता है भाई? दीपचंद बहमन को कहा जाता है हरियाणा का कालिदास। क्या कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास। और क्या कहा जाता है इनको? हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर। इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हरियाणा का तानसेन तो पंडित लक्ष्मीचंद है। हरियाणा का तानसेन कौन है? तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद। सूर्य निकलते ही पंडित लक्ष्मीचंद तानसेन बन जाते हैं। ठीक है, और सूफी दर्शन की मीरा भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी दर्शन की मीरा इनको कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। और दीपचंद बहमन को क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का कालिदास। ठीक है, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर भी किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश जिंदल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ओम प्रकाश जिंदल के बारे में। ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल को क्या कहा गया है? स्टील किंग कहा गया है। क्या कहा गया भाई इनको? स्टील किंग, स्टील किंग कहा गया इनको। स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल को कहा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हरफुल जाट। हरफुल जाट, हरफुल जाट जुलानी, सुना भी होगा आपने, हरफुल जाट जुलानी। इसको क्या कहा गया भाई? इनको कहा गया है हिंद रॉबिन हुड। क्या कहा गया इनको? रॉबिन हुड कहा गया है। क्या कहा गया है? रॉबिन हुड इनको कहा गया है, रॉबिन हुड। हरफुल जाट को क्या कहा गया है? रॉबिन हुड इनको कहा गया है। उसके बाद बचा कौन? पहलवान मास्टर चंदगी राम। पहलवान मास्टर चंदगी राम, पहलवान मास्टर चंदगी राम। तो पहलवान मास्टर चंदगी राम को किस उपनाम से जाना जाता है भाई? इनको जाना जाता है हिंद केसरी। हिंद केसरी। अब फिर डाउट आ गया हमारा। हिंद केसरी मास्टर चंदगी राम। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद किसको कहा गया? लाला मुरलीधर। तो कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। केसर खा करके लाला ने मुरली बजाई, तो लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद। और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। और हिंद केसरी मास्टर चंदगी राम। मास्टर चंदगी राम क्या है? हिंद केसरी की उपाधि इनको मिली थी। और हरियाणा केसरी कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है भाई। उसके बाद करते हैं हम मास्टर सतवीर सिंह। मास्टर सतवीर सिंह। मास्टर सतवीर सिंह को क्या बोला जाता है? मास्टर सतवीर सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? मास्टर सतवीर सिंह को जाना जाता है हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद। क्या बोला जाता है भाई इनको? हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद।
आधुनिक लक्ष्मीचंद हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद किसको बोला गया है? मास्टर सतवीर सिंह को बोला गया है। ठीक है भाई। उसके बाद है हरफुल सिंह जाट जुलानी, हम कर ही चुके हैं। तो यहाँ तक हमारे क्या थे? ऐसे व्यक्ति जिनको उपनामों से जाना जाता है, तो हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। मास्टर सतवीर सिंह को क्या कहा जाता है भाई? आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आसानी से अब याद भी हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको याद करने के लिए निमोनिक्स भी दे रही हूँ। ठीक है। उसके बाद हमें करना है थोड़ा जनगणना के बारे में। ठीक है। जनगणना के बारे में हम थोड़ा कर लेते हैं एक बार। जनगणना जनगणना में देखो भाई, जनगणना के सारे आंकड़े तो याद रह नहीं सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, हरियाणा की कुल जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.09%। ठीक है। उसके बाद ये बार बार पूछा जाता है कि राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? राज्य का जनसंख्या घनत्व, राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना भाई? राज्य का जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। 573 प्रति वर्ग किलोमीटर राज्य का जनसंख्या घनत्व है। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्या पूछे जाते हैं? सबसे कम घनत्व वाला जिला, सबसे कम घनत्व वाला जिला, न्यूनतम घनत्व, सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व किसका होगा भाई? सिरसा का। किसका है सबसे कम घनत्व? सिरसा का सबसे कम घनत्व है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व उसी का होगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? सिरसा का है। इसका मतलब ये है कि इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। कौन सा भी? सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला होगा उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, समझ जाना आप, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ भाई, समय इतना नहीं है इतना ज़्यादा लिखने के लिए। ठीक है। बता मैं आपको सारा रही हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद है। और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व इसका क्या है? सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व इसका ज़्यादा है सबसे, किसका? फरीदाबाद का। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है?
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है भाई, फरीदाबाद है। जनसंख्या ज़्यादा है, रहने के लिए जगह कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है? यानी कि जनसंख्या कम कहाँ पर है? जनसंख्या कम कहाँ पर है? तो जनसंख्या कम है पंचकुला में। कहाँ पर है भाई जनसंख्या कम? पंचकुला में है। ठीक है, कम जनसंख्या कहाँ पर है? पंचकुला में है। और राज्य का लिंग अनुपात, राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 879। कितना है भाई लिंग अनुपात? 879 है। यानी कि 1000 लड़कों पर 879 लड़कियां हैं। ठीक है। उसके बाद ये पूछ ले लिंग अनुपात से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात, ज़्यादा लिंग अनुपात और कम लिंग अनुपात। ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है? ज़्यादा लिंग अनुपात है नू का। कहाँ का है भाई? नू का है ज़्यादा लिंग अनुपात। और कम लिंग अनुपात कहाँ का है? गुरुग्राम का है। कहाँ पर है सबसे कम लिंग अनुपात? गुरुग्राम में है। और हरियाणा की साक्षरता दर अगर पूछ ले, साक्षरता दर कितनी है? 75.55%। 75.55% साक्षरता दर है हरियाणा की। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है भाई रेवाड़ी में। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता? रेवाड़ी में है। और ऑल ओवर अगर साक्षरता हम देखें महिलाओं और पुरुषों की, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है गुरुग्राम। ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता है गुरुग्राम की। और सबसे कम लिंग अनुपात है। ज़्यादा साक्षरता है और लिंग अनुपात क्या है? सबसे कम है। और लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है भाई? नू का है। और सबसे कम यहाँ पर साक्षरता है, कम साक्षरता नू की। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें? याद करने के लिए आपको चलो बता देती हूँ। पहली तो बात, लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 1000 लड़कों पे सबसे ज़्यादा लड़कियां कहाँ पर हैं? नू में। तो लड़कों को पता है कि भाई ज़्यादा लड़कियां हैं तो शादी आराम से हो जाएगी। ज़्यादा लड़कियां हैं नू में, ज़्यादा लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, तो आराम से शादी हो जाएगी। आराम से शादी हो जाएगी तो वहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वहाँ के लोग क्या हैं? पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ते नहीं है तो वहाँ की साक्षरता क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो सबसे कम साक्षरता नू की है, क्योंकि वहाँ का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर उन लोगों को पता है कि इतनी लड़कियाँ हैं, शादी आराम से हो जाएगी। उसके बाद सबसे कम लिंग अनुपात गुरुग्राम का है। यानी कि 1000 लड़कों पे सबसे कम लड़कियां कहाँ पर हैं? हरियाणा में, गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में उनको पता कम लड़कियां हैं तो भाई शादी होना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए वहाँ के लोग क्या है? ज़्यादा पढ़ते हैं गुरुग्राम के। साक्षरता ज़्यादा कहाँ की होगी? गुरुग्राम की साक्षरता होगी। और सबसे कम वहाँ का क्या है? लिंग अनुपात है। शादी होने का डर रहता है बच्चों को, इसलिए वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए ज़्यादा साक्षरता और कम लिंग अनुपात हो गया रिलेट। और सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पर पढ़ते हैं? सबसे ज़्यादा पुरुषों की साक्षरता कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी में है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे महिला सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ की है? महिला साक्षर सबसे ज़्यादा कहाँ की है? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ की है? गुड़गांव की। गुड़गांव की महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं भाई, इसलिए लड़कों को डर रहता है कभी शादी ना करें, इसलिए वहाँ के लड़के भी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ऑल ओवर जो साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की है? गुड़गांव की। और सबसे कम वहाँ का क्या है? लिंग अनुपात है। आपको पता ही, याद ही हो गया आपको भी बहुत आसानी से, है ना। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है?
कि सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़ते हैं। देखो, सबसे कम पुरुष साक्षरता, कम पुरुष साक्षरता, कम पुरुष साक्षरता, कम पुरुष साक्षरता, कम पुरुष साक्षरता कहाँ की, भी मैंने बताया नू में बहुत सारी लड़कियां, तो वहाँ के पुरुष पढ़ते नहीं हैं, तो नू की सबसे कम पुरुष साक्षरता है। और महिला भी नू की नहीं पढ़ती, उनको भी पता है कि तुम्हारी आराम से शादी होनी है इन निकम्मों के साथ, तो वो भी पढ़ती नहीं है। ठीक है, तो कम महिला साक्षरता, महिला साक्षरता कहाँ की है, नू की है। ये भी ना लड़के पढ़ते नू के, ना लड़कियां पढ़ती, तो सबसे कम साक्षरता नू की है। और महिला सबसे ज़्यादा गुड़गांव की पढ़ती है, तो वहाँ के लड़कों को भी मजबूरन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तो लड़कियां हैं भी कम, उनको शादी भी तो करनी है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो, और नौकरी लगने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, नौकरी लगती है उनकी शादी हो जाती है भाई, और जो नहीं लगते नौकरी बेचारे ऐसे ही रह जाते होंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्लियर है यहाँ तक आपका जो जनगणना का ये टॉपिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुछ आंकड़े थे आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि धर्म पर आधारित जनसंख्या, क्या देख लेते हैं भाई, धर्म पर आधारित जनसंख्या। धर्म पर, कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, ऐसे तो मिक्स अप सा हो रहा है ये। चलो, धर्म पर आधारित जनसंख्या, धर्म पर आधारित जनसंख्या, ये पूछा जाता है इनका परसेंटेज, परसेंटेज पूछा जाता है। परसेंटेज कैसे पूछा जाता है, ये पूछते हैं कि हिंदू धर्म के लोग कितने प्रतिशत है, हिंदू धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं। तो भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं 87.46%, 87.46%। और उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद है मुस्लिम धर्म के लोग, और मुस्लिम धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं, 7.03%। इसके बाद सिख, मुस्लिम से कम कौन है, सिख हैं, और सिख कितने हैं, 4.91% हैं। और इसके बाद देखो हम क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यही सीक्वेंस है, बस थोड़ा सा लास्ट वाले में चेंज है, हिंदू मुस्लिम सिख, ये तो इनका सीक्वेंस यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन ईसाई से पहले क्या आ जाएगा, जैन, ईसाई से पहले क्या आ जाएगा, जैन आ जाएगा, क्योंकि जैन और ईसाई में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। जैन की जनसंख्या कितनी है, 0.21% है, और ईसाई की कितनी है, ईसाई की है 0.20, यानी कि 0.20% ईसाई की और जैन की 0.21% है। और बाकी की जितनी बच गई, बाकी की उनकी तो पूछी भी नहीं जाती। चलो बुद्ध की देख लेते हैं, बुद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की देख लेते हैं बस। बौद्ध धर्म की कितनी है, बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई, 0.03%, सबसे कम। अगर पूछ ली जाए सबसे कम किसकी है, तो बौद्ध धर्म की सबसे कम है। हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और बौद्ध, ये था सीक्वेंस आपका, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और बौद्ध। सबसे ज़्यादा हिंदू लोग हैं 87.86%। उसके बाद मुस्लिम, मुस्लिम कितने का है, 7 तक है, बस 7 तक मुस्लिम है, 7 तक मुसलमान। ठीक है भाई, 7 तक मुस्लिम है। और सिख, सिख कितने हैं, 4.91। और जैन कितने हैं, जैन है 0.21। और ईसाई कितने हैं, 0.20। और बौद्ध बच गए, बौद्ध सबसे कम है भी 0.03%। याद हो गए, ठीक है। आगे चलें, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। आगे हम कौन सा टॉपिक करेंगे, आगे हम टॉपिक कर रहे हैं कि हरियाणा के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके क्या क्या नाम है भाई। देखो ये भी पूछा जा सकता है, जैसे हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को हम शुरू कर लेते हैं। चलो, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के उपनाम। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे सबसे पहला कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र तय के कहा जाओ भाई, के उपनाम है कुरुक्षेत्र के। देखो कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा पारक है। क्यों है पारक? क्योंकि कुरुक्षेत्र के है धर्म भूमि है, धर्म नगरी है। बड़ा युद्ध होया था, किसका युद्ध होया था? महाभारत का युद्ध होया था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में किसका युद्ध होया था भाई? महाभारत का युद्ध होया था। महाभारत का युद्ध होया था और उड़े गीता का ज्ञान दिया था कृष्ण ने अर्जुन तय, तो क्या कहा जावा है? अब धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र। अब धर्म नगरी है, क्या है कुरुक्षेत्र? तो पहला उपनाम पता लग गया, धर्म नगरी। धर्म नगरी, धर्म नगरी है तो पहला नाम पता चल गया हमने कुरुक्षेत्र का। अगर धर्म नगरी कवें है कुरुक्षेत्र ने, और धर्म नगरी कवें है तो धर्म नगरी ने देखण बहुत सारे लोग जावे हैं। धर्म नगरी ने देखण बहुत सारे लोग जावे हैं, तो इसने क्या कवें है? एक मिनट, धर्म नगरी गीता सथली भी कह दे हैं। क्या कह दे हैं? गीता सथली, क्योंकि गीता का भी उपदेश याड़े दिया था कृष्ण ने अर्जुन तय। ठीक है, उसके बाद ही धर्म नगरी है तो बहुत सारे लोग देखने जावे हैं। बहुत सारे लोग देखने जावे हैं तो लोग कहाँ बैठेंगे? पार्क में बैठेंगे भाई। पार्क में बैठेंगे, सारे दिन आंड आंड का थक जाएंगे, तो आंड आंड का थकेंगे तो फिर कितने बैठेंगे? पार्क में। तो बहुत सारे पार्क हैं कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स बोला जाता है। क्या बोलता है भाई? सिटी ऑफ पार्क्स। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं, याद रह जाएगा। कुरुक्षेत्र में क्या होया था? धर्म युद्ध होया था। महाभारत का युद्ध होया था। गीता का ज्ञान उड़ा दिया था अर्जुन ने। अर्जुन तय दिया था, किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था। और किसने दिया था? कौन से सरोवर पर दिया था? यो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है भाई। और बहुत सारे पार्क बना रखे हैं कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र ने क्या कह करें? सिटी ऑफ पार्क कह करें, क्योंकि लोग आंडन पेड़ जाए थक जाए आंड आंड के, तो फिर कित बैठेंगे? पार्क वहाँ का बैठेंगे। तो बहुत सारे पार्क कुरुक्षेत्र में बनवा रखे हैं। तो चलिए अगर हम देखें अगले पेज पर हम देखेंगे किसके बारे में भाई? रेवाड़ी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? रेवाड़ी। रेवाड़ी का क्या नाम है? रेवाड़ी न कवें है? वीरभूमि। क्या कवें है? रेवाड़ी ने वीरभूमि कवें है। वीरभूमि रेवाड़ी नाम कवें है। उसके बाद रेवाड़ी तक क्या कवें है? ब्रोंज सिटी भी कवें। क्या कवें है? रेवाड़ी तय ब्रोंज सिटी। ब्रोंज सिटी भी रेवाड़ी तय कवें है। चलो भाई आगे देखेंगे हम किसके बारे में? जींद। जींद कति हरियाणा के बीच में है। जींद कति किंग है? हरियाणा के बीच में है जींद। तो जींद तक क्या कह दिया जावे है? दिल। दिल कह दिया जावे। किसका दिल? हरियाणा का दिल। किसका दिल? हरियाणा का दिल, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको बोल दिया जाता है? जींद को। हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि वो की था भाई हरियाणा के कति बीच में है, तो जहाँ तय क्या कह दिया जावा है? जींद तय, क्यों? तो दिल है। दिल किसका? हरियाणा का। उसके बाद देखेंगे नारनौल। 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 नारनौल तक एक में है? नारनौल तक कहा जावा है बावड़ियों का शहर। क्या कहा जाओ भाई? बावड़ी। नारनौल। नारनौल तक ये क्या जावा है? बावड़ियों का शहर। क्या क्या जावा है? बावड़ियों का बावड़ियों का, या फिर बोल सकते हैं तालाबों का शहर। क्या बोल सकते हैं भाई? तालाबों का या फिर बावड़ियों का शहर बोला जावा है नारनौल तय। अगर किसी की नार गेला जा रही हो तो ना तो तालाब में नहाने देवे ना बावड़ी में नहाने देवे। लेकिन नारनौल में क्या है? घनी सारे तालाब और बावड़ी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई बावड़ियाँ का शहर किस तक कवें है? नारनौल तय कवें है। ठीक है, आगे है करनाल। करनाल तक एक कवें है? करनाल। करनाल बहुत ही सुंदर शहर है भाई। क्या है? बहुत बढ़िया सुंदर शहर है। और करनाल में क्या है? नूर महल है। तो अब देख लो नूर महल है जित नूर न किसका रिलेट कर लो? हूर का रिलेट कर लो। हूरपरी कित है? बहुत हूरपरी जिस शहर में होंगे भाई वो कितना सुंदर होगा, आपने पता ही है। हूरपरी तक तो क्या बढ़ जाए? सुंदरता बढ़ जाए शहर की। तो करनाल तक ये क्या जावे है? करनाल में है नूर महल। नूर महल तक इसका रिलेट करो हूर ने। जिनका हूर होगी वो शहर आपको ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इसकी सुंदरता के कारण क्या जावे है? करनाल तक क्या जावे है? पेरिस। क्या जावे है? पेरिस ऑफ हरियाणा। क्या जावे भाई? पेरिस ऑफ हरियाणा क्या जावे है? करनाल तक। और करनाल में ये है करण झील है। और करण झील पे डेली राजा दानवीर करण 50 किलो सोना दान करा करदा। क्या करा करदा भाई? करण झील पे जो राजा करण है वो क्या करा करदा? 50 किलो सोना डेली के डेली दान करा करदा। और दान करा करदा तो क्या कहा जावे? इस तय करनाल तय दानवीर राजा करण की भूमि कहा जावे है। ठीक है भाई, दानवीर राजा करण की भूमि कहा जावे है। और करनाल में
चावल मिल बहुत सारी हैं, क्या है, चावल मिल हैं, और चावल की खेती भी करनाल में सबसे ज़्यादा हुआ है। कौन सा चावल, बासमती चावल। बासमती चावल का जो निर्यात है कहाँ तक हुआ है, सबसे ज़्यादा करनाल तक निर्यात हुआ है। बेचे हैं हम, यानी कि बेचे हैं, बाहर बेचे हैं, करनाल तक के बेचे हैं चावल। ठीक है भाई, चावल, तो चावल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो करनाल तक एक में है दान का कटोरा, एक में है दान का कटोरा कहते हैं करनाल तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम गुरु का गांव या गुरु को दान में दिया गया गांव, गुरुग्राम। और गुरुग्राम यानी कि गुरु को दान में दिया गया गांव, किसने दान में दिया था गुरुग्राम, गुरुग्राम दान में दिया था युधिष्ठिर ने। किसने दान में दिया था भाई, युधिष्ठिर ने दान में दिया था गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है साइबर सिटी। साइबर सिटी क्या किया जावा है गुरुग्राम तय, साइबर सिटी। साइबर सिटी कहा जावा है गुरुग्राम तय। और यार गुरुग्राम में के है घना मनोरंजन भी हुआ है, जिंगे गुरुओं और बच्चे ओड़े मनोरंजन करके पढ़ाई करवावे हैं। गुरु के करे हैं मनोरंजन करवावे हैं पढ़ाते हुए। तो मनोरंजन का शहर, मनोरंजन सिटी भी किस तक है भाई, गुरुग्राम तक कम है। किस तक है, मनोरंजन सिटी भी गुरुग्राम तक, क्योंकि हित भी गुरु पाओगे वे मनोरंजन करके पढ़ाने पाओगे। ठीक है, जो गरीब मैं पढ़ाने लग रही हूँ, मैं मनोरंजन करके पढ़ाने लग रही हूँ, तो मनोरंजन सिटी कौन सी है, गुरुग्राम है। और गुरु द्रोणाचार्य को दान में दी थी युधिष्ठिर ने, तो इसको गुरु द्रोण नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, गुरु द्रोण नगरी, गुरु द्रोण नगरी भी गुरुग्राम को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई यमुना नगर के बारे में। यमुना नगर, यमुना नगर, यमुना नदी पूर्व की तरफ तब है हरियाणा में। ठीक है, पूर्व की तरफ तब है, और यमुना का जो जल है ताज़ा है, तो ताजे वाला यमुना नगर क्या है, हरियाणा का पूर्वी बिंदु है। के है पूर्वी बिंदु, मैंने याद भी करवाया था थोड़ी देर पहला। तो यमुना नगर में के है भाई, यमुना नदी है, और यमुना नदी है तो यमुना नदी में के पाऊंगी, मछली भी पाऊंगी। तो मच्छी पकड़ने वाले ने क्या करें, मछुआरे के क्या करें भाई, मछुआरे। तो जो मछुआरे हैं उन्हें मछली पकड़े हैं, तो उनने तो जमा आनंद आ रहा है ताजे पानी में मछली पकड़न में। तो के कहूँगे इसने, यमुना नगर ने कहूँगे मछुआरों का स्वर्ग। के कहूँगे भाई, मछुआरों का स्वर्ग कहूँगे। ठीक है, मछुआरों का स्वर्ग कहेंगे किसने, यमुना नगर ने। और यमुना नगर में पेपर मिल भी है। के है यमुना नगर में, पेपर मिल बिल्ट, जिसका नाम के है बिल्ट पेपर मिल है यहाँ पे, बल्लारपुर पेपर मिल। तो इसकी वजह से यमुना नगर ने के कवे है, पेपर सिटी कवे है। के कवे है भाई, यमुना नगर ने पेपर सिटी यमुना नगर ने कवे है। उसके बाद बात आवा है हमारी पलवल की। किसकी बात आवा भाई, पलवल की। पलवल तो नहीं, दारा शिकोह का भी पसंद आ गया था। किसका पसंद आ गया था, पलवल, दारा शिकोह का। पलवल में के है, चीनी बना भाई, पलवल में के बना है, चीनी। पलवल में के बना है, चीनी बना है। तो पलवल तक के कवे हैं, शुगर सिटी कवे हैं। के कवे हैं, शुगर सिटी। तो शुगर सिटी कवे हैं भाई, किस तय, पलवल तय। और शुगर सिटी एक और तक कवे हैं, किस तक कवे हैं, रोहतक तय। रोहतक तय भी के कवे हैं, शुगर सिटी कहते हैं। के कहते हैं, रोहतक तय भी शुगर सिटी कहते हैं। तो हमारे दो शुगर सिटी हैं, पलवल, रोहतक। कितनी भी जाकर चीनी खाया हो था बेच सकते हैं। ठीक से, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, पानीपत के बारे में। पानीपत तक एक है, पानीपत तक है कोस्ट ऑफ कैपिटल कवे के कवे हैं, कोस्ट ऑफ कैपिटल। कोस्ट ऑफ कैपिटल कवे है, पानीपत है। और सब तो ज़्यादा दरी किंग का बना है, पानीपत में बना है। दरी ने की क्या में बया करें, पानी में क्या में बया करें, अगर दरी ने पानी में बया करें तो सबसे ज़्यादा दरी किंग का बना है, पानीपत में बना है। तो यार के है, दरी उद्योग हाड़ है। तो क्या कहा करें यार, पानीपत ने क्या करें, पानीपत ने क्या करें भाई, वीवर सिटी यानी कि बुनकरों का शहर। अब दरी है कुकर बनेगी, बुन नहीं पड़ा करे ना, दरी क्या कराया करे, दरी ने बुनिया करे, यानी कि बुनकरों का शहर। और इंग्लिश में बोलना तो भाई वीवर सिटी के कहोगे, बुनन ने के कहा करें इंग्लिश में, वीवर। ठीक है, वीवर सिटी।
तो वीवर सिटी भी पानीपत ने कवे है और कोस्ट ऑफ कैपिटल भी पानीपत ने कवे। ठीक है भाई। उसके बाद है हमारा छोटा सा प्यारा सा शहर पंचकूला। छोटा सा प्यारा सा, छोटा और प्यारा दोनों है पंचकूला। ठीक है, पंचकूला। पंचकूला पंचकूला तक एक है छोटा सा शहर है यो पंचकूला, तो इसने क्या कहते हैं नैनो सिटी कवे है, क्या कवे है भाई नैनो सिटी। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पलवल के बारे में। किसके बारे में, पलवल। तो पलवल में ही हमने पलवल एक बार और पढ़ा था, दोबारा ही है पलवल। तो पलवल में एक चीज़ बतानी भूल गई थी भाई थारता में। पलवल में क्या है, तो चीनी बना है और क्या बना है रुई, रुई जिसी सफ़ेद चीनी। चलो दोनों बता दूँ है रुई जिसी सफ़ेद चीनी। तो रुई यानी कि सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन किसने कहा है, पलवल ने। तो रुई जिसी सफ़ेद चीनी, तो शुगर सिटी और सिटी ऑफ कॉटन किसने कहा है, पलवल ने कहा है। ठीक है ना। उसके बाद पलवल के बाद हम पढ़ लें भाई फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद तक ये कहता भाई हरियाणा की पिंक सिटी। क्या कहते हैं फतेहाबाद तक हरियाणा की पिंक सिटी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिसार। हिसार ने क्या कहे हैं, हिसार ने कहते हैं मैग्नेट। हिसार के जो लोग हैं चुंबक की डाल चिपकते हैं, हिसार के लोग चुंबक की डाल। मैग्नेट सिटी क्या कहे हैं, हिसार ने मैग्नेट सिटी कहे हैं। और क्या कहे हैं स्टील सिटी कहे हैं, स्टील सिटी क्या कहे भाई स्टील सिटी कवे है। क्यों कवे है स्टील सिटी, क्योंकि आड़ा स्टील जिंदल प्लांट है। क्या है, स्टील जिंदल प्लांट है। और ओम प्रकाश जिंदल तक ये क्या जावा है, स्टील किंग कहा जावा है। स्टील किंग कौन है, ओम प्रकाश जिंदल। और जिंदल जो प्लांट है वो किंग है, स्टील प्लांट हिसार में है। तो हिसार तक ये क्या जावा है, स्टील सिटी कहा जावा है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर से हथिनी कुंड की। हथिनी कुंड कहाँ है, यमुनानगर में है। और इस तक क्या जावे मछुआरों का स्वर्ग कहा जावे। तो चलो भिवानी की तरफ चलिए चलते हैं, भिवानी की तरफ। भिवानी में क्या है, भिवानी में तो बहुत सारे बॉक्सर बहते भिवानी और बहते बॉक्सर, बहते भिवानी और बहता ये बॉक्सर। और बॉक्सर में अड्डा करा गणे गुस्से। ठीक है, बच कर करो बॉक्सर बॉक्सर आता गणे गुस्से में अड्डा करा बॉक्सर। तो भिवानी में तो गणे बॉक्सर आवे हैं। तो भिवानी तक ये क्या जावे है, भारत का क्यूबा। क्या जावे भाई, भारत का क्यूबा कहा जावे, क्यूबा, भारत का क्यूबा कहा जावा है। और क्या जावा है, गणे मंदिर हैं भिवानी में गणे मंदिर हैं। तो इस तक क्या जावा है, मंदिरों की नगरी। क्या जावा भाई, मंदिरों की नगरी कहा जावा है, मंदिरों की नगरी। ठीक है। और क्या जावा है भिवानी तय गणे मंदिर हैं। और काशी में भी गणे मंदिर है, काशी में भी गणे मंदिर हैं। तो इस मंदिरों की नगरी के गिला गिला क्या जावा है कि यह हरियाणा की काशी है। क्या है, हरियाणा की काशी। ठीक है। चलो एक और चीज़ आड़ा बता दूँ, हरियाणा की छोटी काशी या फिर नवग्रह कुंडों की काशी। नवग्रह कुंडों की काशी किस तक वह है, कैथल तक। नवग्रह कुंडों की काशी, नवग्रह कुंडों की काशी किस तक है भाई, कैथल तक है। कदे पेपर में जब भी चढ़ जो था यो डर रहा मन, तो बस ज़्यादा सारी बात बतानी पड़ा है। नवग्रह कुंडों की छोटी काशी किस तक है, कैथल तय कवे। ठीक है। उसके बाद आवा हम महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है, महेंद्रगढ़ तक क्या जाओ भाई, खनिजों का शहर। क्या जाओ है, खनिजों का शहर। खनिजों का शहर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज किंग पाए जाए हैं, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्र दो रहे हैं। किस दो रहे हैं भाई, महेंद्र दो रहे हैं खनिज किसके, हरियाणा के सबसे ज़्यादा खनिज किसके दो रहे हैं, महेंद्र दो रहे हैं महेंद्रगढ़ में। ठीक है। उसके बाद बात आवे है सोनीपत की। सोनीपत तक ये क्या जा करदा, स्वर्ण प्रस्थ। क्या कहा जा करदा, स्वर्ण प्रस्थ। स्वर्ण का मतलब क्या हुआ है, सोना। क्या हुआ है, स्वर्ण का मतलब सोना हुआ है। यानी कि सोनीपत का उपनाम क्या है, उपनाम है इसका सोने की नगरी, यानी कि स्वर्ण नगरी। ठीक है, याद रह जाएंगे तो अक्की बीवी की में कसर रहेगी।
बता दियो कि मैं कसर रह गया तो भी पेपर लग दो थारी सारी कसर पूरी करी जाएंगे भाई। उसके बाद देखो सोनीपत के बाद के है कैथल, के है कैथल। कैथल तक के कहा जावा है, कैथल तक कहा जावा है कपिल मुनि की नगरी, के कहा जावा है कपिल मुनि की नगरी, कपिल मुनि की नगरी। और के कहाँ है कैथल तय, और कहाँ है भाई कैथल तय गुरुद्वारों का शहर, के कहाँ है गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर भी कैथल तक कहाँ है। ठीक है, इतने गुरुद्वारे हैं कैथल में, बस के पूछोगे था बता दी नहीं मैं। कैथल में घने सारे गुरुद्वारे हैं तो ये क्या जाओ भाई गुरुद्वारों का शहर है कैथल तय क्या जाओ। ठीक है, उसके बाद सिरसा, सिरसा तक के क्या जावे सिरसा, सिरसा तक के क्या जावा है, सिरसा तक क्या जावा है सरस्वती नगर, के क्या जावा है सरस्वती नगर क्या जावा है, के क्या जावा भाई सिरसा तय सरस्वती नगर क्या जावा है। सिरसा तो एक बार और पढ़ा था थोड़ी देर पहला, के पढ़ा था भाई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है सिरसा का, क्षेत्रफल की दृष्टि तय सबसे बड़ा जिला है सिरसा। सिर, सिर घना बड़ा हुआ है नहीं, घना बड़ा हुआ है नहीं सिर, सिर तो सिर क्या हुआ है बड़ा हुआ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि का बड़ा कौन है सिरसा है, और सरस्वती नगर इसका है कहाँ है। ठीक है भाई सरस्वती नगर। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोहतक के बारे में। रोहतक पक्का खपीटरा का शहर है रोहतक। ठीक है, रोहतक, रोहतक तक एक कहाँ है, रोहतक तक एक कहाँ भाई राजनीतिक राजधानी, के कहाँ है राजनीतिक राजधानी कहाँ है रोहतक तक, के कहाँ है राजनीतिक राजधानी। बस आज थामिया पूरी वीडियो देख लियो, थारा हरियाणा जी के में तो एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं रहा। राजनीतिक राजधानी सारे गला गला याद करवाने लग रही हूँ भाई साहब, अभी कोई उलाना दे देगा सीधी बात है, नहीं तो फिर बेरा था हमने भिवानी मिनी क्यूबा है उड़ता 2-4 बॉक्सर ने बुलवाया क्या अर्थ है, सीधे गुस्से लागेंगे। राजनीतिक राजधानी के है रोहतक है। ठीक, उसके बाद और के कहाँ है इस तरह रोहतक है एजुकेशन सिटी, के कहाँ है भाई एजुकेशन सिटी। मेरे कंप्यूटर बालक है पढ़ दे तो है नहीं यार, शहर का नाम एजुकेशन सिटी, कमाल कर रखा है। उसके बाद अम्बाड़ा, अम्बाड़ा की भी पढ़ लें, अम्बाड़ा में के कुछ है। अम्बाड़ा तय कहा जावा है विज्ञान नगरी, के कहा जावा है अम्बाड़ा तय विज्ञान नगरी, विज्ञान नगरी कहा जावा है अम्बाड़ा तय। ठीक है, और के कहा जावा है उपकरणों का शहर, उपकरण गणे उपकरण बना है उड़ा है, उपकरणों का शहर कहा जावा है उपकरणों का शहर। और गणी मिक्सी भी बना होड़ा है, मिक्सी वे मिक्सर जूसर मिक्सर वाली मिक्सी। अम्बाड़ा में तो अम्बाड़ा तय मिक्सी सिटी भी कहते हैं, याद रख लियो एक आधा तो के सारे लिखने की जरूरत है। आगे देखो जज्जर, जज्जर तक एक वह है, जज्जर तक वह है शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। उसके बाद पढ़ेंगे ट्राई सिटी, ट्राई सिटी नाम तो मेरा लगन लग रहा है ट्राई, ट्राई का मतलब तीन शहर, तीन शहर कौन कौन से तीन शहर है जिन तक ट्राई सिटी कहाँ है, वे है भाई पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली। पंचकूला चंडीगढ़ और मोहाली इन तीन शहर तक ये क्या जावा है ट्राई सिटी कहा जावा है। ठीक है, ट्राई सिटी याद रह जाएगा, ट्राई सिटी, ट्राई सिटी तीन इतने मॉडर्न शहर है भाई, सब पूरे जान खातर ट्राई कर दे रहे हैं। ठीक है, पंचकूला चंडीगढ़ और मोहाली। इसके बाद ख़त्म हो गए हमारे ये शहर और इनके उपनाम, तो सारे पढ़ दिए था हमने, मेरा भी नहीं लगे कितनी देर में पढ़े हैं है नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक बार पढ़ लें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी हैं हरियाणा की, हरियाणा की लोकसभा सीटें भाई 10, और राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें हैं 5, और विधानसभा सीट, विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा हैं, विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा है, कितनी है 90, कितनी भाई 90 है। ठीक है, रह जाएगा याद। उसके बाद हाँ एक चीज़ हो रह गई बतानी,
कुछ नहीं याद दो आंदे था हम जो कुछ बता दूँ ना तो ना सही। अनुसूचित जाति खातर कितनी है विधानसभा की सीट आरक्षित? अनुसूचित जाति खातर आरक्षित अनुसूचित जाति खातर आरक्षित, बस इतना ही लिखूँ भाई, गणा लिखा जाता दुखन लग गया। इतनी लंबी क्लास लेनी है, सारा लिखन लग गई तो फिर तो हम क्या करोगे। अनुसूचित जाति खातर आरक्षित विधानसभा सीट कितनी है? 17। कितनी भाई? 17 है। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, सारा ही पढ़ दिया था हमने, कुछ छुड़े को नहीं, अरे सारा ही पढ़ दिया। इसके बाद पढ़ांगे आप क्वेश्चन, क्या पढ़ांगे? क्वेश्चन भी कराने जरूरी भाई, कदे था हमने सोचो फिर मैडम तो बकान लग रही, बस क्वेश्चन भी के बराबर है ना आवा है इन टॉपिक में। ठीक है, तो क्वेश्चन करांगे। क्वेश्चन कराने तो पहला चलो एक आधी और चीज़ करा जो था हमने, क्वेश्चन कराने तो पहला एक आधी चीज़ और कर लें जो करेंगे भाई। कौन कौन सा जिला किस किस के नाम पर उनका नाम दर रखे है, ठीक से कौन सा है? सब तो पहला पढ़ेंगे सिरसा। सिरसा है जो है पेपर में, ये भी सिरसा का नाम किसके नाम पर दर रखा है? सिरसा का नाम दर रखा है भाई सारस्वत ऋषि के नाम पर। किसके नाम पर? सारस्वत ऋषि के नाम पर। ठीक है, सारस्वत ऋषि के नाम पर सिरसा का नाम दर रखा है। सिर गणा बड़ा हुआ है तो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है जिला सिरसा। ठीक है, उसके बाद फतेहाबाद क्या है? उसके बाद फतेहाबाद, सिरसा के बाद फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर दर रखा है? फतेह खान, फतेह खान के नाम पर दर रखा है, फतेह खान के नाम पर, भूलना नहीं है। फतेहाबाद का नाम फतेह खान के नाम पर दर रखा है। भिवानी का नाम बानी देवी के नाम पर, भिवानी का नाम बानी देवी के नाम पर, बानी देवी के नाम पर। ठीक है, बानी देवी के नाम पर याद रह जाएंगे तो कति आसान से हैं, फिर भी करवाना मेरा धर्म है और पढ़ना तुम्हारा कर्म है। ठीक है, मस्त लाइन बन गई जमा। रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर दर रखा है? राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर, राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर, राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर। ठीक है, उसके बाद चरखी दादरी में क्या है? दादरी झील, तो चरखी दादरी का नाम दादरी झील की वजह से चरखी दादरी दरिया, दादरी झील। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के लिए रहा है सबसे ज़्यादा खनिज, महेंद्र दो रहा है सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का नाम राजा मोहिंदर सिंह के नाम पर पड़ा। तो चलो थोड़ा और बता दें, नरेंद्र के पुत्र, राजा नरेंद्र के पुत्र मोहिंदर के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा, मोहिंदर के नाम पर। ठीक है, पर महेंद्रगढ़ के बाद हम पढ़ेंगे गुरुग्राम। के पढ़ेंगे भाई? गुरुग्राम पढ़ेंगे। के पढ़ेंगे? गुरुग्राम, गुरु को दान में दिया गया गांव, और गुरु द्रोण नगरी भी कहते हैं। तो ये तो कति याद है थारा पहला था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। किसके नाम पर है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। टेंशन ना ले, पीडीएफ भी मिलेगी था हमने, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल तैयारी जीत की 22 सर्च कर लियो और मिल जाएगी था हमने पीडीएफ। तो पेज पर हमने दिखता भी होगा, बड़ा सा लिखा है नहीं, दिख गया होगा था हमने पहले ही, सर्च ऑन टेलीग्राम चैनल। चलो लिख कर बता दूँ, तैयारी जीत की 22 यो है चैनल, मुंडा लिखा है मन तो। ठीक है, समझ तो जाओगे था। हम पीडीएफ लेने के मामले में तो सब तागर वाड़क दे रहा हमने, है नहीं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा तैयारी जीत की 22 उस पर है, पीडीएफ भी मिल जाएगी था हमने, लिखा है मिलने लग रहा, पढ़ लियो। उसके बाद है गुरुग्राम के बाद हम पढ़ेंगे भाई जींद, हर्ट ऑफ हरियाणा। जींद को क्या बोलते हैं? हर्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। हाँ भाई, जींद तक एक और बात क्यों है? के क्यों है? तो जींद तक एक में है, दूध नगरी भी क्यों है? के क्यों है? दूध नगरी। अरे मैं भी इंसान हूँ, भूल चुके का दिगर। दूध नगरी भी क्यों है? क्यों है दूध नगरी? इस तय क्योंकि आड़ा है वीटा मिल्क प्लांट है। क्या है?
वीटा मिल्क प्लांट है जींद में। अब इसका जींद नाम क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा इसका जींद नाम? इसका जींद नाम पड़ा है जयंती देवी के नाम पे। किसके नाम पर पड़ा है? जयंती देवी के नाम पे, जयंती देवी के नाम पर पड़ा, ठीक से, जयंती देवी के नाम पर पड़ा। उसके बाद कैथल, हाँ वो है कैथल, गुरुद्वारों का शहर कैथल, समझ गए ना, हम तो शाने जागत है सारे के सारे। कैथल, कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा? क्योंकि के माना जावा है कि यो हनुमान की जन्म स्थली है, हनुमान की जन्म स्थली, जन्म स्थली होने के कारण, होने के कारण उसके बाद आ गया है करनाल, हूरों का शहर, पेरिस, ठीक है। हूरों का शहर कौन कंदे हूँ याद कराने खातर करवाऊँ कदे अड़ किसी तो कहने लायक जो और मैंने भी पिटवाऊँ। करनाल, करनाल के है दानवीर कर्ण के नाम पर इसका नाम एक क्या था, दानवीर कर्ण के नाम पर। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, कुरुक्षेत्र महाभारत का इतना बड़ा युद्ध पूरा भयंकर खंडित भेजा था। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा भाई, किसके नाम पर रखा? राजा कुरु के नाम पर, राजा कुरु के नाम पर। उसके बाद अम्बाड़ा, 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 अम्बाड़ा का नाम किसके नाम पर रखा? अम्बालिका के नाम पर। किसके नाम पर रखा भाई? अम्बालिका के नाम पर, अम्बालिका के नाम पर, ठीक है। नाम पर थाम लिख लियो, मैं क्यों लिखूँ सारा। उसके बाद पंचकूला, 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 पंचकूला में के हैं 5, पंचकूला में के है 5 कुएँ हैं, 5 कुएँ, 5 कुओं के कारण या फिर कूप तक एक कुएँ तक के क्या जा करा, कूप क्या जा करा, तो 5 कूपों के कारण, ठीक है, 5 कूपों के कारण। उसके बाद है भाई यमुना नगर के है, उसके बाद यमुना नगर, यमुना नगर, यमुना नगर तक एक में है, यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुना नगर पड़ा है। बेरा था हमने फिर भी लिख दूँ, यमुना नदी के कारण, यमुना नदी के कारण, ठीक है। इसके बाद है मेवात, मेवात, मेवात के भी नाम तो मेरा लगन लग रहा है मेव, मेव, मेव जाति के लोग गणे रहा करते मेवात में, ठीक है भाई, मेव जाति के लोग गणे रहा करते। तो मेव जाति की अधिकता के कारण, मेव जाति की अधिकता के कारण मेव जाति की अधिकता के कारण। उसके बाद है पलवल, पलवल सुगर सिटी, रुई जिसी चीनी, रुई जिसी कति दौड़ी दौड़ी चीनी कित पलवल में। चलो चलो चलिए पलवल की ओर। पलवल, पलवल का नाम क्यों रखा गया था? पुलाम्बसूर की राजधानी के नाम पर, पुलाम्बसूर, पुलम्ब असुर राक्षस, पुलम्ब असुर के नाम पर पुलम्ब असुर की राजधानी थी पलवल, राजधानी के नाम पर। उसके बाद है फरीदाबाद, उसके बाद फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद का नाम माना जाए बाबा फरीद के नाम पर, बाबा फरीद के नाम पर, बाबा फरीद के नाम पर, ठीक है, बाबा फरीद के नाम पर। फिर हम पढ़ा भाई जज्जर के बारे में, इब लायक गए तो सारे ख़त्म तो करने पड़ेंगे, पढ़ने तो सारे हैं, पेपर में के कौन सा पूछ लिया, मन माना एक छोड़ कर जाऊँगा ले वो है घना जी जल जाए बस। जज्जर, जज्जर का नाम छज्जू किसान के नाम पर, जज्जर का नाम छज्जू किसान के नाम पर, छज्जू किसान के नाम पर, छज्जू किसान के नाम पर रखा गया। उसके बाद आवा है भाई रोहतक, रोहतक,
एजुकेशन सिटी है नी, रोहतक। याद आया? ठीक से याद आ गया तो बहुत बढ़िया। तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर, सिर्फ इतना ही कर लो, माँ बाबू भी गिल्ला याद रखने पढ़ाइयों भी गुंडा है कड़ी से। रोहतास के नाम पर, अरे अपने तो याद रख लेंगे, इनके कहूँ हूँ रोहतास के नाम पर, ठीक। उसके बाद सोनीपत, सोनीपत, सोनीपत गोल्डन सिटी सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर, ठीक है भाई। किसके नाम पर? श्रवण कुमार के नाम पर, श्रवण कुमार के नाम पर। उसके बाद है पानीपत, कोस्ट ऑफ कैपिटल पानीपत, दरी पानी में भिगो दो जल्दी से, पानीपत में, पानीपत। पानीपत, पानीपत तक किसके नाम पर नाम पड़ा भाई? पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पर, पाणिनि ऋषि के नाम पर, पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा, ठीक है, पाणिनि ऋषि के नाम पर। उसके बाद एक प्यारा सा जिला हिसार बचा, हिसार, और इसका नाम पड़ा भाई 4 किलो के नाम पर, 4 किले, 4 किलों के नाम पर हिसार नाम पड़ा। और ये हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। यार के नाम दिया था उसने कहा था हिसार ए फिरोजा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, तो उसने के नाम दिया था हिसार का? हिसार ए फिरोजा, ठीक है भाई। 4 किलो के नाम पर हिसार नाम पड़ा। चलो अब तो लगे लुगे एक और कर लें टॉपिक, कौन सा? अब भाई इनके पुराने नाम के थे, ये सारे जितने भी ज़िले हैं इनके पुराने नाम के थे, तो इनके पुराने नाम कर लें। तो पहला करेंगे हम पानीपत। पानीपत का पुराना नाम क्या था भाई? पानप्रस्थ। क्या था? पानप्रस्थ। थोड़ा रंग बदलना है, गिरगिट की तरह आओ रंग बदलें। पानीपत पानप्रस्थ। उसके बाद के है पृथुदक, पृथुदक, पृथुदक का क्या है भाई? चलो आगे पानीपत लिख रखे तो उड़ान लिख लेंगे पेवा। पेवा का पुराना नाम है पृथुदक। क्या है? पृथुदक। मैं पहला इन जिला के नाम लिख लूँ, फिर इनके पुराने नाम थर तक इकट्ठे तय दूँ, ठीक से नहीं? चलो पानीपत, पेवा। उसके बाद है अग्रोहा, अग्रोहा, अग्रोहा। अग्रोहा के बाद हम देखेंगे भाई रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद अम्बाला, सारा के देखने हैं तो। चलो अग्रोहा का पुराना नाम क्या था? अग्रोध का। क्या था? अग्रोध का। क्या था? अग्रोहा का पुराना नाम भाई अग्रोध का था। और रेवाड़ी का क्या था? रवावाड़ी। याद रहा जगह तो हुए रवावाड़ी, रवावाड़ी था रेवाड़ी का पुराना नाम। और अम्बाड़ा का पुराना नाम अम्बाड़ा ही था भाई, अम्बाड़ा ही था इसका तो, ठीक से अम्बाड़ा। तुम्हें कष्ट कराया लिखने का। उसके बाद अम्बाड़ा के बाद ये पढ़ लें कुरुक्षेत्र, 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 कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का क्या था? थोड़े थोड़े कमेंट कर दो, इतना मैं लिखो ले बस, फटाफट कमेंट करो। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था? और भाई सिरसा का पुराना नाम क्या था? अरे चला लो इन अथन है ना, कमेंट करोगे इतना लिखोगे नहीं, कुकर बेरा लगेगा था, हमने याद है थारा ना है सिरसा। सिरसा का भी बताओ। फतेहाबाद, फतेहाबाद का क्या है पुराना नाम? फतेहाबाद। जींद का, जींद का जल्दी से बताओ, जींद का पुराना नाम। और बताओ भाई पलवल का, पलवल का बता दिए कि ना, मुँह बैठे हुए लगे हाथ ने दूसरे हाथ पकड़े। चलो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का क्या है पुराना नाम? सरियणव्रत। क्या है भाई? सरियणवत, सरियणवत है। उसके बाद सिरसा, सिरसा का क्या है? सरिष्कम। क्या है सिरसा का पुराना नाम? सरिष्कम है, सरिष्कम। फतेहाबाद, फतेहाबाद का
पुराना नाम क्या है? इकदार। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है? इकदार। एक पिंक कलर की सिटी फतेहाबाद, एक पिंक कलर की सिटी फतेहाबाद, इकदार। ठीक है। जींद, जींद का पुराना नाम क्या है? जयंतीपुरी। क्या है? जयंतीपुरी या फिर जयंतपुरी, जयंतपुरी। पलवल का क्या नाम है? अपलवा। जी इसका पलवल का क्या नाम है? पुराना नाम अपलवा है। उसके बाद चलो फिर था कमेंट करने का नंबर है गया। यमुनानगर का बताओ, यमुनानगर, यमुनानगर का बताओ जल्दी से पुराना नाम। उसके बाद बताओ भाई बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ का बताओ। बहादुरगढ़ के बाद गोहाना, फटाफट बताओ बस फटाफट। सोनीपत, सोनीपत, सोनीपत का पुराना नाम। औरंगाबाद का पुराना नाम सबके बताओ जल्दी तय। औरंगाबाद। कमेंट नहीं रुकने चाहिए, बस कमेंट नहीं रुकने चाहिए आज। चलो यमुनानगर का बताऊं, यमुनानगर, यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? यमुनानगर का पुराना नाम था भाई अब्दुल्लापुर। क्या था? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर। ठीक है। अब्दुल्लापुर के बाद बहादुरगढ़ का क्या था? शरफाबाद, शरफाबाद है बहादुरगढ़ का। उसके बाद है गोहाना, गोहाना को क्या बोलते थे? गवन मोहाना। क्या बोलते थे? गवन मोहाना, गवन मोहाना। सोनीपत, सोनीपत का क्या है? शोणप्रस्थ, शोणप्रस्थ। औरंगाबाद तक के कौन थे भाई? औरंगाबाद तक में थे प्रकृत नाक। के कौन थे? प्रकृत नाक में थे। के कौन थे? प्रकृत नाक। ठीक है, प्रकृत नाक औरंगाबाद। उसके बाद औरंगाबाद के बाद फिर से आ गई है कमेंट करने की बारी। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। चलो गुरुग्राम का बताओ। गुरुग्राम, गुरुग्राम। सफीदों, गुरुग्राम के बाद है सफीदों, सफीदों के बाद है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। खनिज दबे बैठा है महेंद्रगढ़ तो भाई, महेंद्र तो खनिज दबे बैठा है। हंसी, हंसी का पुराना नाम क्या था? और उसके बाद बात आवा है मैम की, मैम, मैम का पुराना नाम क्या था? चलो बता दिए होंगे भाई, देखूंगी किस किस ने बताए हैं। गुरुग्राम, गुरुग्राम का पुराना नाम गुरुग्राम है नूकानू। सफीदों, सफीदों का पुराना नाम क्या है? सफीदों का पुराना नाम है सरप दमन। के है? सरप दमन। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भाई कानोड़। के है? कानोड़, कानोड़ है महेंद्रगढ़ का पुराना नाम। उसके बाद है हांसी का है आशी। क्या है हांसी का पुराना नाम? आशी है। और मैम का पुराना नाम क्या है? महेस्थ है। क्या है मैम का पुराना नाम? महेस्थ। उसके बाद हम देखेंगे भाई पिंजौर। चलो फिर नंबर आ गया है कमेंट करने का, जल्दी से बताओ। पिंजौर, पिंजौर का क्या नाम है? पुराना नाम पिंजौर, पिंजौर। उसके बाद कैथड़, पिंजौर के बाद बताओ कैथड़ का। फिर थानेसर का, थानेसर, थानेसर के बाद जगाधरी, जगाधरी, जगाधरी के बाद कालका। बस खत्म होने वाले हो गए, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, खत्म होने वाले हो गए, बस सारे पढ़ दिए थे हमने। पिंजौर, पिंजौर का क्या है? पिंजौर का पुराना नाम क्या था? पिंजौर का पुराना नाम था पंचमपुर। क्या नाम था भाई? पंचमपुर, पंचमपुर। उसके बाद कैथड़, कैथड़ का पुराना नाम क्या था? कपिस्थल। क्या था कैथड़ का पुराना नाम? कपिस्थल था। क्या था? कपिस्थल। थानेसर, थानेसर का क्या था पुराना नाम? स्थानीश्वर। क्या था भाई? स्थानीश्वर। जगाधरी, जगाधरी का पुराना नाम था युगंधर, युगंधर। क्या था जगाधरी का पुराना नाम? युगंधर था। बस अल्ले यह वीडियो देख लियो, थारा 25 नंबर का तो जुगाड़बाज आड़ते हो लिया है, जुगाड़ आड़ते हो लिया 25 नंबर का तो। ठीक है। कालका, कालका का क्या है? कालकूट, कालकूट। उसके बाद बात आती है नारनौल की। किसकी बात आती है? नारनौल,
और नारनौल का बताओ जल्दी से, क्या नाम है पुराना नाम। और उसके बाद आता है भाई असंध, क्या है असंध। असंध का भी बताओ क्या है पुराना नाम, असंध। तो चलिए इनका तो मैं भी बता देती हूँ। नारनौल, नारनौल का पुराना नाम है नर राष्ट्र, के है नर राष्ट्र। और असंध का पुराना नाम क्या है, असंधवित। क्या है भाई असंध का पुराना नाम, असंधवित है। क्या है, असंधवित। चलिए ख़त्म हो गया ये टॉपिक भी। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक बताऊँ तो चलो एक आधी चीज़ और देख लें। इम्पोर्टेंट से फैक्ट देख लें कौन कौन से पेपर में पूछे जा रहे हैं पहला, ठीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पहाड़ की चोटी पूछी है, थारी चोटी कौन पूछी। तो करो चोटी भाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो चोटी। और इसकी भाई हाइट भी पूछ ली जावे कितनी है, तो इसकी हाइट है 1514 मीटर। कितनी हाइट है, 1514 मीटर इसकी हाइट है। अगर नू पूछ ले सबसे ज़्यादा बारिश किंग आवे है, सबसे ज़्यादा बारिश किंग आवे है हरियाणा में, तो सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा में कित आवे है, सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा किंग आवे भाई छछरौली में, किंग आवे सबसे ज़्यादा बारिश छछरौली, छछरौली में आओ भाई, ठीक है। छछरौली में, और छछरौली तक ये कहा जावे है हरियाणा का चेरापूंजी। के कहा जावे है हरियाणा का चेरापूंजी, चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जावे है छछरौली तय। इसके बाद के बताना था मंथर तय। हाँ छछरौली किंग है, छछरौली यमुनानगर में है भाई, किंग है यमुनानगर में है। इसके बाद बताना था सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बता दिया था किसका था, सिरसा का, ठीक है। अच्छा उसके बाद सबसे लंबी नदी हरियाणा की ये बात हो रही है और किते की नहीं। सबसे लंबी नदी है हरियाणा की घग्गर। कौन सी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी सबसे लंबी नदी है और कितनी लंबी है, 291 किलोमीटर, 291 किलोमीटर लंबी नदी है, समझ गए। अच्छा इसके बाद सबसे ज़्यादा वन किंग है, सबसे ज़्यादा वन, सर्वाधिक वन। तो सबसे ज़्यादा वन किंग है भाई, सबसे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा वन किंग है, सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में, किंग है सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में, किंग है पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने बता भी दिया पहला भी था है सर्वाधिक चावल किंग उगा है। सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है, सर्वाधिक चावल की खेती होती भाई अपने करनाल में। कहाँ पर होती है, करनाल में। अच्छा इसके बाद सबसे ज़्यादा गेहूँ किंग हुआ है, सबसे ज़्यादा गेहूँ हुआ है सिरसा में, किंग हुआ है सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा में हुआ है। और सबसे ज़्यादा पशुधन, सबसे ज़्यादा डांगर, सबसे ज़्यादा भैंस किंग रखे हैं लोग, सबसे ज़्यादा भैंस रखे हैं हिसार में, किंग रखे हैं भाई हिसार में रखे हैं, ठीक है याद रखियो। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग पढ़े कितके हैं, गुरुग्राम के, क्योंकि ओड़ा लिंग अनुपात कम होना, थोड़ा ब्याह होने का खतरा है नहीं, याद हो गया तो था रहे। अच्छा चलो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किसका है, अम्बाड़ा कैंट का है। किसका भाई, टेंट का नहीं, कदे ब्याह की बात कर दे हो टेंट लग गया होता हमने सुनने। अम्बाड़ा कैंट का है, ठीक है। चलो अम्बाड़ा कैंट के बाद हम पढ़ेंगे भाई सबसे गर्म जिला, जिंगे सबसे ज़्यादा डांगर होंगे और सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, सबसे ज़्यादा डांगर किंग है हिसार में है। तो सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार है। सबसे गर्म जिला कौन सा भाई, सबसे ज़्यादा गर्म जिला है हिसार। और सबसे ज़्यादा बारिश किंग आवा है यमुनानगर में, छछरौली में, ठीक है। चलो इसके बाद करेंगे